गुड मॉर्निंग क्लास 12 बी। आज हमें जो पढ़ना है वो मेरी हेडिंग है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें मैं हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकालूंगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी काइनेटिक, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम इसी से स्टार्ट कर देंगे। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between the electron and the nucleus provides necessary centripetal force. Therefore mv स्क्वायर अपॉन r की जो वैल्यू होगी, यानी जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो कहाँ से मिलेगा? कोलम्बियन फोर्स से। 1/4πε0 E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ये एक आर तो इससे कैंसिल हो गया, यानी एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी थी। बाई बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन उसमें क्या फॉर्मूला था? एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, इसका मैं स्क्वायर अगर कर लूँ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूँ, नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए एम वी स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर आर को मैं लेफ्ट साइड में ले आया हूँ, तो ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। वी स्क्वायर कैंसिल, एक एम कैंसिल, एक आर कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो बच गया वो m इंटू आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई ई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे जो फॉर्मूला आ गया nth ऑर्बिट की जो रेडियस आ जाएगी उसका फॉर्मूला आ गया एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो nth ऑर्बिट की जो रेडियस होगी, तो nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n के। देखिए ये रेडियस r में लीनियर है, n में क्वाड्रेटिक है, तो इसका ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा। तो ये पैराबोलिक ग्राफ मैंने बना दिया। चिल्ड्रन, इसी फॉर्मूले में अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस आएगी, n की जगह वैल्यू मैंने जब 1 रख दी तो बच गया एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, जिसमें सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये वैल्यू आ जाती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। जो हाइड्रोजन एटम की जो इनर मोस्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसी को हम बोर्स रेडियस कहते हैं और आर एच सिम्बल से लिखते हैं। कुछ बुक में इस सिंबल को A0 से भी लिखा गया है। चिल्ड्रन, अब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की जो हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो आप देखिए, ये जानते हैं बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन,
बाय बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन एम वी आर इज इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ गया एन एच अपॉन 2 पाई m r। बट r की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की है, r इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। ये वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या वैल्यू आ जाएगी इसमें, अगर मैं सबकी वैल्यू रख दूँ तो वी nth ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी NH अपॉन 2 पाई m को अलग कर लिया और r की जगह ये रख देंगे तो पाई m e स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया और n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। NH कैंसिल, पाई m कैंसिल, तो ये जो फॉर्मूला आ गया वी एन इज इक्वल टू आ गया e स्क्वायर बाई n 2h एप्सिलॉन नॉट। इसमें e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। ठीक है। अगर इसमें मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं और सॉल्व करूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी मैं इसको लिख रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट हेडिंग देखती है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब मैं टोटल एनर्जी कह रहा हूँ तो टोटल एनर्जी मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला हम लोग देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूं, काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के, तो देखिए उसको हम लोग पहली ही लाइन से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। अभी हम लोगों ने रेडियस निकालते वक्त फर्स्ट लाइन यही लिखी थी, एक आर कैंसिल हो गया। अगर मैं हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है। इसमें जो आर की जो वैल्यू होगी उसका ये फॉर्मूला होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। ये r की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। क्यों, देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया जो कि नेगेटिव है, Q2 न्यूक्लियस का चार्ज हो गया अपॉन आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। अब पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, दोनों का सम कर लें तो टोटल एनर्जी हो जाएगी। देयरफॉर टोटल एनर्जी, अगर मैं टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालूं तो दोनों को ऐड कर ले रहा हूँ। पीछे आ चुका है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, ये काइनेटिक एनर्जी थी, और पोटेंशियल एनर्जी है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। तो इससे टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है। और इसमें अगर मैं आर की वैल्यू जो रख दूँ बड़ी सी, तो आर की वैल्यू रखने पे जो फॉर्मूला आ जाता है वो ये है m(e⁴(8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। देखिए अगर ऑर्बिटल पीरियड निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉन का अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
और सर्कुलर ऑर्बिट में निकाल रही तो डिस्टेंस तो सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी और स्पीड वी.एन. और आर.एन. का फॉर्मूला हम प्रूव कर चुके हैं, ये होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर. और वी.एन. का फॉर्मूला भी प्रूव कर चुके हैं. वी.एन. का फॉर्मूला होता है e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n. ये दोनों वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूँ, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में रख दूँ और उसको सॉल्व करूँ तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाता है टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब n क्यूब अपॉन m e टू द पावर 4. यानी जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n क्यूब के. ये हो गया ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल पीरियड या टाइम पीरियड भी आप बोल सकते हैं.